आज हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक द नीड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन द नेचर, लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर, वाटर एंड द लैंड। जैसे जैसे ह्यूमन में चेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता जा रहा है और उस वजह से एयर, वाटर और लैंड सभी जगह पर चेंजेस आते जा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ऑल्सो दिस नॉन लिविंग और द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड। इस वजह से जो नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट है वह भी पॉल्यूट होते जा रहे हैं, उनमें भी पॉल्यूशन होता जा रहा है। As a result, the existence of the living things is threatened, while the several living things have already become existent. जिस वजह से बहुत सारे लिविंग बींग्स का रहना मुश्किल हो गया है और कई सारे लिविंग थिंग्स की तो एग्जिस्टेंट ही ख़त्म हो गई, यानी उनकी लाइफ ही ख़त्म होने वाली है। If the one factor of the environment is damaged, its relationship with the other factor also get affected and the environmental balance is disturbed. अगर इन्वायरमेंट का कोई भी एक फैक्टर डैमेज हो जाए तो पूरा रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, यानी पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है इन्वायरमेंट का। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम एग्जिस्टिंग। बढ़ते टाइम के साथ बहुत सारे लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस हमारे अर्थ पर बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लिविंग थिंग्स ख़त्म होते जा रहे हैं। बट टुडे दिस प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस एट मच फास्टर रेट। लेकिन आज के टाइम पे ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो रही है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होते जा रहे हैं। दिस इज़ अ थ्रेट फॉर द होल लिविंग वर्ल्ड। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। डू यू नो if the different types of plants and animals become existent one by one, many of the link in the different food chain will be lost. क्या आपको पता है कि यदि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स ख़त्म होते जाएंगे एक के बाद एक, तो फूड चेन की जो लिंक है वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक टाइम फूड चेन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in the nature will collapse. और साइंटिस्ट का ये मानना है कि यदि ऐसे ही चलता रहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते रहे, तो पूरी लिविंग वर्ल्ड को अफेक्ट होगा, यानी हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी पर पूरा अफेक्ट होगा, सभी लोग उससे सफ़र करेंगे और जो नेचर का बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। So here's a picture of Indian cheetah and extinct animal. ये चीता की पिक्चर है जो कि अब बहुत कम जगह पाए जाते, इवन ये तो पूरे ख़त्म ही हो गए हैं। अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक आर नीड्स एंड द इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फूड, वाटर एंड द क्लोथ्स आर द नीड ऑफ ऑल द पीपल। खाना, पानी और कपड़े सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड्स। हमको इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों की यूज़ करना पड़ता है, कई सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। बिसाइड्स वी यूज़ मैनी मीन्स एंड द डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एंटरटेनमेंट। और आज के टाइम पर हमारे पास कई सारे तरीके और कई सारे डिवाइस है जिस वजह से हम इन पर्पस को पूरे कर सकें, जैसे कि हमारे स्टडीज़ को, स्पोर्ट्स को, हॉबीज़ को और एंटरटेनमेंट को। We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. So हम इन सारे चीज़ों को स्टॉक करके रखेंगे ताकि जब भी हमें इन फ्यूचर में इन चीज़ों की ज़रूरत हो, ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल रहे।
ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्टेन बाय यूजिंग द मटेरियल फ्रॉम आर इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें इसलिए उपयोग की जाती है जिससे कि ये सारी चीज़ें हमको हमारे इन्वायरमेंट की मटेरियल से ही मिली है। ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हैव द सिमिलर नीड्स एंड डिज़ायर। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सभी की ज़रूरतें और सभी की चाहत सिर्फ एक ही है। एज अ रिजल्ट द इन्वायरमेंट इज़ बीइंग डिग्रेडेड रैपिडली। जिस वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जल्दी बिगड़ता जा रहा है। वी नीड टू बी अवेयर दैट वी आर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द नेचर। हमें ये जानना चाहिए कि हम भी नेचर का एक हिस्सा है। इफ़ द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स टू। यदि नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करेगा। वी नीड टू टेक steps to prevent the degradation of the environment. The steps should mainly include using our means frugally and the recycling using the articles. Such measures should be practiced sincerely by each and every person. So let us resolve. Let us all ensure that no action on our part will cause the pollution or the cause harm to living things. Let us make all possible efforts for the conservation of the living world. So, speak your mind and discuss. How much stock of the necessary time should we keep with us? Next, discuss with respect to each of the following: water, food and clothes. यहाँ पर आपको डिफाइन लिखना है पानी, वाटर का, फूड का और क्लॉथ का अपने अकॉर्डिंग। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है कि आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। Several projects are being implemented at the international level to maintain the balance in level. कई सारे प्रोजेक्ट्स इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिससे हम हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन कर सके, यानी एक लेवल बना सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट ऑफ द इन्वायरमेंटल बैलेंस। और ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अवेयर रहे कि हमारी वर्ल्ड में इन्वायरमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर enacting the laws that will help to prevent the pollution of water, air and soil. दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिससे कि वो पोल्यूशन से बच सके। पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इन सभी से बचने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग लॉज बनाए हैं। अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफर्ट्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। सो हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एन एरिया which is reserved for the purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park. एक ऐसा एरिया जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, उस स्पेसिफिक रीज़न की, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। इन दिस पार्क्स बायोडाइवर्सिटी इज़ बोथ प्रिजर्व्ड एंड स्टडीज। इन पार्क में बायोडाइवर्सिटी को हम बचा भी सकते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं। पीपल विजिटिंग सच अ पार्क एन्जॉइंग बीइंग क्लोज टू नेचर। यहाँ पर जो लोग विज़िट करते हैं इस पार्क में,
वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं, यानी उनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है नेचर से। दिस लेड टू मोर कंसर्न ऑफ फॉर नेचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स। सम एरिया which are important for the protection and the conservation of wildlife are the reserved for them. For example, the Kaziranga National Park and the Tadoba National Park. सो हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का और कंजर्व करने का काम करते हैं, जैसे कि कुछ नेशनल पार्क्स बता रखे हैं, काजीरंगा एंड द ताडोबा नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट आता है सेंचुरीज। सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स। सच आर रिजर्व एरियाज नोन एज सेंचुरी। For example, the Radhanagari sanctuary for the bisons. If the people on the earth are destroyed, the number of animals also fall. अगर हमारी अर्थ के सारे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे एनिमल्स। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। If the deforestation stopped instead of the tree plantation stepped up, animals that depend on the plants will get the protection and the thrive. अगर डिफॉरेस्टेशन ख़त्म हो जाए, यानी पेड़ कटने बंद हो जाए और पेड़ काटने की जगह हम नए नए प्लांट्स उगाएं, तो उस वजह से कई सारे एनिमल्स प्लांट्स पर जो डिपेंडेंट है, जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन होगा, वो प्रोटेक्ट रहेंगे। जैसे कि कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स आपको दे रखे हैं। So, Mayani Lake has formed due to a dam built on the Chand River in the Satara district. Flamingos from the Siberia region in the northern Asia migrate to this lake. Here they build the nests and lay eggs. Once the baby birds grow big enough, they return with them to Siberia. In the recent past, as the water level in the dams had fallen, the flamingo had stopped coming. However, the lake has now been declared a sanctuary for birds. The biggest Maldok, the Great Indian Bustard Sanctuary in the Asia, is at the Nanaj in Solapur district. These huge whitey birds are famous for their graceful gaits. These birds live in an open grassland. They feed on the insect, thus giving the protection to the crops in the field. They are the farmer's friend. So यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि मेल है। As they are hunted for their meat and their eggs, the number is fast dwindling. Maharashtra State has declared that the Nanaj area a sanctuary for the great Indian bustard. Deer are found in this grassland. A female bustard and deer. About 50 km from Pune on the Pune-Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. The old, well looked after the tamarind trees have been created a favorable environment for the birds. People have found sanctuary in this village. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक देयर इज अ बॉन्ड फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Indian culture gives the importance to the protection of forest.
इंडियन कल्चर फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। देवराई इज़ एन एग्जाम्पल, जैसे कि देवराई बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। पीपल बिलीव दैट द देवराई इज़ रियली अ जंगल रिजर्व फॉर गॉड। लोगों का ऐसा मानना है कि देवराई जो कि जंगल की तरह है, वो भगवान की तरह पूजा जाता है। नो ट्री और द प्लांट्स इन द देवराई इज इवन कट। उस देवराई में किसी भी प्लांट को और किसी भी ट्री को काटा नहीं जाता है। दैट इज़ वाई ऑल ट्रीज इन द देवराई आर सेफ इवन टुडे। जिस वजह से देवराई में सारे प्लांट्स और ट्रीज आज तक सेफ है। महाराष्ट्र हैज़ मैनी देवराइज इन द मध्य प्रदेश, दे आर नोन एज सहारावन। महाराष्ट्र में बहुत सारे देवराइज है और मध्य प्रदेश में से सहारावन के नाम से जाना जाता है। देवराइज गिव द शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट्स बट ऑल्सो टू द एनिमल्स दैट लिव देयर। देवराइज सिर्फ प्लांट्स को ही शेल्टर नहीं देता है, बल्कि एनिमल्स को भी जो वहाँ रहते हैं। हैंस देवराइज और द सहारावंस कैन बी कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द एंशिएंट टाइम। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है देवराई की। Always remember, nature provides enough for every man's need, but not for every man's greed. What we have learned, there are interrelationship between the all living and the non-living things in the environment. Next is different kinds of plants, animals, and the microorganisms are found in different regions. Next, the balance between the cycle of various gases in the atmosphere, the water cycle, and the food chain has been maintained for the thousands of years. Next is pollution of water is a threat to aquatic plants and animals. Next, we shall all have to make the effort to stop the degradation of the environmental balance caused by the human intervention. And the next is Devrais National Parks and the sanctuaries are created for the conservation of plants and animals. Bachu, I hope you understand each and every topic of this video, and if you have any query, then comment in comment section. Thank you.